ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य हैं 31/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर में बाबा ने बताया है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का अर्थात मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्च करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें? बाबा से पूछते हैं कि बाबा इनका क्या नाम रखें? यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं, दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना ये है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। दो गेट्स हैं ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। गेट हमेशा दो होते हैं, इन और आउट, एक से आना और दूसरे से जाना। ये भी ऐसे हैं, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं परंतु वापस आपे ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि घर को भूल गए। गाइड चाहिए, वह भी हमको मिला है जो रास्ता बता दे। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखें। विचार सागर मंथन करना होता है ना। बहुत ख्याल चलते हैं, बाबा कहते बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो, धन दौलत भी हो। शांति भी हो और धन दौलत भी हो। वह तो होता ही है सतयुग में, तो नाम लिख दें गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। ये तो अच्छे अक्षर हैं। बाबा कहते ये तो अच्छे अक्षर हैं, तीनों ही यहाँ नहीं है, तो इस पर फिर समझाना भी पड़े।
तो इस पर बाबा कहते फिर समझाना भी पड़े, नई दुनिया में ये सब था, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉडफादर। तो ज़रूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो ये गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का। गेट हुआ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है, बाबा को ये नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा कराते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। इसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। नई दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहता है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। यह तो एक ही बार होती है, वो तो अनेकों बार होती हैं, लेकिन ये एक ही बार होती है और इस समय पर ही होती है, तो इसलिए विचार किया जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें, बाप दादा दोनों को बुलाएं। ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें, बाप और दादा दोनों को बुलाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं ये जो 3 खिड़कियां हैं ना, इन पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है। ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है। तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, तो जितना ही बाबा कहते हैं आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है।
बाबा कहते कि अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। और आज की मुरली का स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति।